हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न ज्योग्राफी पर। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं प्रैक्टिकल ज्योग्राफी। आज की क्लास नंबर 15 में पढ़ेंगे हम मानचित्र प्रक्षेप यानी कि मैप प्रोजेक्शंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, जो मैप प्रोजेक्शन है उसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे बोन प्रक्षेप। जो बोन प्रक्षेप है वो क्या है, देखो शंकु प्रक्षेप का एक संशोधित रूप है। जो बोन प्रक्षेप है ये हमने कल पढ़ा था। ये शंकु प्रक्षेप उसी का ही संशोधित रूप है बोन प्रक्षेप। इसमें जो सभी अक्षांश वृत्त हैं वो शंकु के शीर्ष को केंद्र मान के खींचे जाते हैं। क्या है, जितने भी अक्षांश वृत्त हैं वो सभी शंकु के केंद्र को शीर्ष मान के और तब खींचे जाते हैं। और अक्षांश और देशांतर रेखाएं दोनों समकोण पे काटती हैं बोन प्रक्षेप में। 0 डिग्री देशांतर व सभी अक्षांश रेखाओं पर इस प्रक्षेप में मापनी जो होती है वो शुद्ध होती है। क्या क्या पढ़ा है हमने अब तक? जो बोन प्रक्षेप है वो शंकु प्रक्षेप का संशोधित रूप है। और जितने भी अक्षांश वृत्त होते हैं जब वो खींचते हैं हम तो कैसे खींचेंगे, शंकु के शीर्ष को, जो शंकु का ये शीर्ष है इसको हम केंद्र मान के अक्षांश वृत्त को खींचेंगे। और जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं होंगी वो दोनों एक दूसरे को समकोण पर काटेंगी। और 0 डिग्री देशांतर व सभी अक्षांश रेखाओं पर इस प्रक्षेप में मापनी जो होती है वो शुद्ध होती है। इसे शूडोनिक प्रक्षेप भी कहा जाता है। और इस प्रक्षेप में जो मध्याह्न रेखा सीधी होती है और जो ये अक्षांश रेखाएं होंगी वो अर्धवृत्त होंगी। ये यहाँ पे डायग्राम देखिए, जो ये मध्याह्न रेखा यानी कि 0 डिग्री जो देशांतर है ये क्या है, ये बिल्कुल सीधी है। और जो इसके साथ ये अक्षांश रेखाएं दिखाई दे रही हैं ये अर्धवृत्त हैं। इसमें जो मैप बनता है वो हार्ट की शेप का बनेगा। देखो भाई, ये जो डायग्राम है ना, इस डायग्राम में एक साइड ये वृत्त है, इसी तरह से दूसरी साइड भी बनेगी। तो ये डायग्राम बनेगा, ये हार्ट की शेप का बनेगा इन अक्षांश रेखाओं का। आगे देखिए, नेक्स्ट है भूमध्य रेखा को मानक अक्षांश रेखा माना जाता है। इसमें जो बोन प्रक्षेप है इसमें जो भूमध्य रेखा है उसको मानक अक्षांश रेखा माना जाता है। और उत्तर और जो दक्षिण ध्रुव हैं उनको, उत्तर और जो दक्षिण ध्रुव हैं पोल्स के, उनके पॉइंट्स को ये दर्शाता है। जो बोन प्रक्षेप है ये कैसे दर्शाता है उत्तर और दक्षिण पोल्स के पॉइंट्स को? देखो, ये यहाँ पे हमने ये डायग्राम देखा था, इस तरह से ये है देशांतर रेखा और ये इस तरह से यहाँ पे ये अक्षांश रेखाएं वृत्त के रूप में है। तो जो ये यहाँ पे ऊपर और जो नीचे ये पॉइंट बनेगा ना, इन्हीं के द्वारा ही जो नॉर्थ और साउथ पोल्स हैं उनको पॉइंट्स के द्वारा दर्शाया जाता है। नेक्स्ट है भाई, ये है बहुशंकु प्रक्षेप यानी कि मल्टीकोनिकल प्रोजेक्शन। ये जो बहुशंकु प्रक्षेप है इसमें क्या होता है, ये सभी कोनिकल प्रोजेक्शन का थोड़ा बदला हुआ रूप है, वो कहलाता है बहुशंकु प्रक्षेप। और प्रत्येक अक्षांश वृत्त को एक मानक रेखा माना जाता है। इसमें देशांतर रेखाएं हैं वो अक्षांश को इसमें नहीं काटती हैं, केवल जो मध्याह्न रेखा होगी वो ही अक्षांश रेखाओं को काटेगी। सभी अक्षांश वृत्त व जो मध्याह्न रेखा है वो शुद्ध मापनी पर बनी होती हैं। किसमें? बहुशंकु प्रक्षेप में। यह न तो शुद्ध आकृति और न ही शुद्ध क्षेत्र दर्शाता है। इसलिए जो बड़े बड़े मैप बनाते हैं उनकी बजाय छोटे छोटे जो भाग होते हैं जिनका पूर्व से पश्चिम विस्तार होता है उनका मैप बनाने के लिए बहुशंकु प्रक्षेप का यूज किया जाता है। यूएसए में जो छोटी छोटी स्थलाकृतियों के मैप हैं वो इसी बहुशंकु प्रक्षेप के बेस पे ही बनाए जाते हैं। थर्ड है भाई इंटरनेशनल प्रोजेक्शन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय प्रक्षेप। जो अंतर्राष्ट्रीय प्रक्षेप है उसमें क्या है, यह बहुशंकु प्रक्षेप का ही एक संशोधित रूप है। और इसे बनाने के लिए जो स्केल लगता है वो 1:10,00,000 का स्केल होता है। और इस प्रक्षेप को अंतर्राष्ट्रीय स्थलाकृतियां दर्शाने के लिए यूज किया जाता है। जो अंतर्राष्ट्रीय प्रक्षेप है इसका सुझाव किसने दिया था? इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, इसका सुझाव दिया था पैंक महोदय ने। और इस प्रक्षेप में जो अंतर्राष्ट्रीय स्थलाकृतियों की सीमाएं होती हैं उनको दूर दूर दर्शाया जाता है। किसमें? अंतर्राष्ट्रीय प्रक्षेप में। जो ये अंतर्राष्ट्रीय स्थलाकृतियां हैं उनकी सीमाओं को दूर दूर दर्शाएंगे, जिसके कारण क्या होगा, प्रत्येक देश की जो स्थलाकृतियां हैं उनको हम अच्छे से इसके ऊपर दर्शा सकते हैं। जो देशांतर रेखाएं होंगी अंतर्राष्ट्रीय प्रक्षेप में वो सीधी होंगी और जो अक्षांश रेखाएं होंगी वो वक्राकार होंगी। भाई अच्छे से ध्यान रखना, किसी में तो वक्राकार है, किसी में है वृत्ताकार है। तो यहाँ पे वक्राकार है, कहीं आप वृत्ताकार देख के टिक कर दो ना। ये कैसी हैं? ये है वक्राकार। आगे देखिए,
नेक्स्ट है बेलनाकार प्रक्षेप। बेलनाकार प्रक्षेप है, ये भूमध्य रेखा पर शुद्ध मापनी होती है इसकी, और जो ध्रुव होते हैं वहां पे बेलनाकार प्रक्षेप जो है वो शुद्ध मापनी नहीं दर्शाता है। क्या, जो बेलनाकार प्रक्षेप होगा, जो सिलेंड्रिकल जो प्रोजेक्शन होगा, उसमें जो इक्वेटर होगा उसकी तो शुद्ध मापनी होगी, लेकिन जो पोल्स होते हैं ना उसकी शुद्ध मापनी, शुद्ध स्केल नहीं होता है। या सभी जो अक्षांश रेखा हैं वो भूमध्य रेखा जितनी लंबी होती हैं। क्या है, जितनी भी अक्षांश रेखाएं होंगी वो जो भूमध्य रेखा है ना, जो इक्वेटर है, जो 0 डिग्री है, उसी जितनी लंबाई की होती है भाई। जब सारी की सारी एक जितनी लंबाई की होंगी तो वो शुद्ध माप कैसे दर्शाएंगे भाई? पोल की साइड तो उनकी लंबाई कम होती जाती है ना, ये इस तरह से है, ठीक है। और ये बीच में ये है 0 डिग्री, तो हम जैसे जैसे पोल्स की साइड जाएंगे तो इनकी लंबाई कम होनी चाहिए, लेकिन इनकी एक जितनी है, तो ये शुद्ध माप नहीं दर्शाती है। क्या है, देखो ध्रुवों की ओर बढ़ने पर इस प्रक्षेप की शुद्धता है जो वो उसमें कमी आती जाती है। क्यों? क्योंकि सेम लंबाई की हैं ये रेखाएं, इसी कारण से। आगे देखिए, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन। जो हमारा बेलनाकार प्रोजेक्शन है उसके टाइप्स देखो। पहला है सामान्य प्रक्षेप, दूसरा नाम है इसी का ही समदूरस्थ बेलनाकार प्रक्षेप, या फिर प्लेट कैरी प्रक्षेप। ये तीनों नाम एक ही प्रक्षेप के हैं भाई। इसमें क्या होता है, इसमें अक्षांश और देशांतर रेखाएं एक दूसरे से समान दूरी पर बनाई जाती हैं। प्रत्येक अक्षांश वृत्त की जो लंबाई होती है वो भूमध्य रेखा की लंबाई के इक्वल होती है। नेक्स्ट है देशांतर रेखा और अक्षांश रेखा एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। नेक्स्ट है भूमध्य रेखा को छोड़कर अन्य अक्षांश रेखा की वास्तविक लंबाई बड़ी होती जाती है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर मापनी जो होगी वो अशुद्ध होती जाएगी, क्योंकि भूमध्य रेखा के समान ही लंबाई की होती हैं वो ध्रुवों की ओर भी ये रेखाएं, इसलिए मापनी अशुद्ध हो जाती है। यह जो सामान्य बेलनाकार प्रक्षेप है यह न तो शुद्ध आकृति और न ही समान क्षेत्रफल दर्शाता है। तो क्या दर्शाएगा भाई? इसका नाम क्या है? सामान्य या फिर समदूरस्थ बेलनाकार प्रक्षेप। तो ये क्या दर्शाएगा? समान दूरी दर्शाएगा। ये समदूरस्थ, समदूरस्थ से पता चल रहा है ना कि ये क्या दर्शाता है? समान दूरी दर्शाता है। केवल भूमध्य रेखा के नजदीक के क्षेत्रों को दर्शाने के लिए जो ये प्रक्षेप है, जो समदूरस्थ प्रक्षेप है, ये यूज होता है, और उच्च अक्षांशों के लिए अनयूजफुल है भाई। तो ये क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन बनेगा ये चार एक ही प्रक्षेप के 3 जो विशेषताएं होंगी वो दे दी जाएंगी। मान लो ये पहली 3 दे देगा और एक किसी और प्रक्षेप की दे देगा, तो आपको उनमें से ओड 1 छांटना होगा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। सारी की सारी जो ये लाइन है ना, ये इंपॉर्टेंट लाइन लिख रखी है, ये सारी याद करनी पड़ेंगी भाई आपको कि जो समदूरस्थ है उसकी ये विशेषताएं हैं, तभी आप क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। नेक्स्ट है बेलनाकार समक्षेत्र प्रक्षेप। जो बेलनाकार वो था, पहले वाला ए था वो समदूरस्थ था, ये समक्षेत्र है, वो समान दूरी दर्शा रहा था। अब देखिए जो ये बेलनाकार समक्षेत्र प्रक्षेप है इसे ओम्बर्ट क्या है ये? ओम्बर्ट का समक्षेत्र प्रक्षेप भी कहा जाता है। क्या नाम है ये? ओम्बर्ट का समक्षेत्र प्रक्षेप भी कहा जाता है बेलनाकार समक्षेत्र प्रक्षेप को। यह समान क्षेत्र दर्शाने के लिए ही यूज होता है, और अक्षांश और जो देशांतर हैं वो समान दूरी पर बनाते हैं। इसमें एक दूसरे को ये समकोण पर काटते हैं अक्षांश और देशांतर, जो बेलनाकार समक्षेत्र प्रक्षेप है इसमें। फिर से देख लीजिए बेलनाकार समक्षेत्र प्रक्षेप, इसको और किस नाम से जानते हैं? ओम्बर्ट का समक्षेत्र प्रक्षेप। और ये समान क्षेत्र दर्शाने के लिए ये यूज होता है, और जितने भी अक्षांश और जो देशांतर हैं ये समान दूरी पर इसमें बनते हैं और एक दूसरे को समकोण पर ये काटते हैं। ध्रुवों को एक समान रेखा द्वारा दर्शाया जाता है और भूमध्य रेखा के बराबर होती हैं। इसलिए जो पोलर स्केल है वो अशुद्ध होता है, क्योंकि उनकी लंबाई जो होती है वो भूमध्य रेखा से वैसे तो बहुत कम होती है, लेकिन जो लंबाई होगी वो सेम दर्शाते हैं ना भूमध्य रेखा के, पोल्स की और भूमध्य रेखा की, इसलिए जो वो स्केल है वो अशुद्ध होता है। केवल भूमध्य रेखा पर ही इसका स्केल होगा वो शुद्ध पाया जाएगा। अब भाई इसके साथ कैसे कैसे क्या क्या दर्शाते हैं देखिए। विश्व में चाय, कॉफी, रबड़ आदि को दर्शाने और वितरण मैप के लिए इन समक्षेत्र प्रक्षेप पर बनाते हैं।
जो भी हम वर्ल्ड में जो वितरण दर्शाते हैं वो किसके द्वारा दर्शाते हैं, समक्षेत्र प्रक्षेप के द्वारा दर्शाते हैं। नेक्स्ट है भाई 1722 में लैम्बर्ट महोदय ने इसको बनाया था, किसको, समक्षेत्र प्रक्षेप को। अब फिर से देखिए, जो बेलनाकार समक्षेत्र प्रक्षेप है ये, इसको किस नाम से जाना जाता है, ओमबर्ट समक्षेत्र प्रक्षेप। लेकिन ये किसने बनाया है, ये 1722 में बनाया, लैम्बर्ट महोदय ने बनाया। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रक्षेप है मर्केटर प्रक्षेप। जो मर्केटर प्रक्षेप है ये 1559 में मर्केटर महोदय के द्वारा बनाया गया भाई, और ये शुद्ध प्रक्षेप है। यह यथाकृतिक प्रक्षेप है, इसे क्या कहते हैं, शुद्ध प्रक्षेप कहा जाता है। नेक्स्ट आगे है भाई इसी में ही, जो मर्केटर प्रक्षेप है ये और किस में यूज होता है, नौ संचालन जो चार्ट होते हैं, यानी कि जो ये नेवी वाले होते हैं वो यूज करते हैं मर्केटर प्रक्षेप को, और वर्ल्ड मैप बनाने के लिए भी मर्केटर प्रक्षेप यूज किया जाता है। जो ये मर्केटर प्रक्षेप होता है ना, इसमें भूमध्य रेखा पर शुद्ध स्केल होता है। जो भूमध्य रेखा पर स्केल होगा वो शुद्ध पाया जाएगा, और इसमें अक्षांश रेखाएं ध्रुवों की ओर जाती है तो जो बीच की दूरी है वो बढ़ती जाती है, यानी कि अक्षांशों से हम पोल्स की तरफ हम बढ़ते जाएंगे ना जैसे जैसे, तो इनका जो स्केल है वो धीरे धीरे अशुद्ध होता चला जाएगा। जो स्केल केवल 0 डिग्री भूमध्य रेखा पर ही फिर शुद्ध रह पाएगा। क्या पढ़ा है अब तक हमने मर्केटर प्रक्षेप में, ये मर्केटर महोदय ने 1559 में ये जो मर्केटर प्रक्षेप है ये दिया था, और ये शुद्ध प्रक्षेप होता है, और इसका यूज होता है नौ संचालन चार्टों में वर्ल्ड मैप बनाने के लिए। और जो भूमध्य रेखा पर ये स्केल होता है ये शुद्ध होता है, और जैसे ही हम पोल्स की साइड जाते हैं तो ये इसमें अशुद्धता आने लग जाती है। क्यों भाई, क्योंकि जो भूमध्य रेखा की लंबाई है वो अन्य सभी रेखाओं की लंबाई के इक्वल होगी, तो जो भूमध्य रेखा है उसकी लंबाई तो सबसे ज़्यादा होती है वैसे हम वास्तव में देखें तो, और जो पोल्स की तरफ जो रेखाएं जाएंगी उनकी कम दूरी होती उनकी लंबाई कम होती जाएगी। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, सारी की सारी जो ये अक्षांश रेखाएं हैं ये इक्वल हैं, तो भाई इक्वल नहीं होती हैं, इसीलिए ही जो मर्केटर प्रक्षेप है इसमें पोल्स की ओर जो लंबाई है उसकी अशुद्धता पाई जाती है। नेक्स्ट आगे है, अक्षांश और जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो इसमें समकोण पर काटती हैं मर्केटर प्रक्षेप में। आगे देखिए, मर्केटर चार्ट पर दो स्थानों को मिलाने वाली सरल रेखा जो समस्त अक्षांश वृत्तों को एक कोण पर काटती है वह नौपथ रेखा कहलाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखना भाई फिर से, दो स्थानों को मिलाने वाली सरल रेखा जो समस्त अक्षांश वृत्तों को एक कोण पर काटती है वह क्या कहलाती है, नौपथ रेखा कहलाती है। तो ये है मर्केटर स्केल। इसके एग्जाम्पल देखिए एक बार। देखो भाई, हमने पढ़ा था ना कि जो भाई अक्षांश रेखाएं हैं वो केवल और केवल भूमध्य रेखा पर ही उनका स्केल सही है, पोल्स की तरफ स्केल में अशुद्धता आ जाती है। तो ये एग्जाम्पल देखिए, जो ग्रीनलैंड है उसको जब मर्केटर इस प्रक्षेप के ऊपर दर्शाते हैं तो एरिया बड़ा दिखाई देता है, क्योंकि ये उच्च अक्षांशों पर है, और 0 डिग्री अक्षांश से ऊपर जाने पर जो अक्षांशों की दूरी है वो बढ़ती है तो एरिया बड़ा दिखता है। जबकि जो साउथ अमेरिका है और ग्रीनलैंड का 6 गुना है जो साउथ अमेरिका है, और तब भी जो छोटा दिखाई देता है ये साउथ अमेरिका। क्यों भाई, क्योंकि ये निम्न अक्षांशों पर है, और जहाँ पे जो अक्षांशों की दूरी कम होती है तो एरिया जो होगा वो कम दर्शाया जाएगा भाई। नेक्स्ट है भाई, आगे देखो, महासागरीय धाराएं, पवनों की दिशा व नौ संचालन में जो ये मर्केटर प्रोजेक्शन है ये यूज होता है। किस किस में, महासागरीय धाराओं में, पवनों की दिशा के लिए और नौ संचालन में मर्केटर प्रोजेक्शन का यूज किया जाता है। आगे है, भूमध्य रेखा व निकटवर्ती क्षेत्रों के वितरण मैप को बनाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। किसका, मर्केटर प्रोजेक्शन का। विदेशों में जो पॉलिटिकल मैप बनाते हैं उसमें भी मर्केटर प्रोजेक्शन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, गोल का त्रिविमीय प्रक्षेप। जो ये त्रिविमीय प्रक्षेप है ये बेलनाकार प्रक्षेप का ही एक संशोधित रूप है, और अक्षांश वृत्त पर समान लंबाई वाली जो सीधी रेखाएं हैं वो गोल त्रिविमीय प्रक्षेप में खींची जाती हैं। प्रत्येक अक्षांश वृत्त 45 डिग्री के बराबर होता है, और सभी देशांतर रेखा समान दूरी पर होती हैं। इस त्रिविमीय प्रक्षेप में अक्षांश रेखाओं के ध्रुवों की ओर दूरी बढ़ती है। अक्षांश और जो देशांतर है वो एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, और
45 डिग्री नॉर्थ और जो 45 डिग्री साउथ पर अक्षांशों पर जो स्केल होगा ना वो क्या होगा, शुद्ध होगा। क्या है, 45 डिग्री नॉर्थ और साउथ अक्षांशों पर जो स्केल होगा त्रिविम प्रक्षेप में वो शुद्ध पाया जाएगा। ठीक है, और इन अक्षांशों से भूमध्य रेखा की ओर स्केल जो है वो घटता जाता है भाई। भूमध्य रेखा वास्तविक रेखा से छोटी और जो ध्रुवों की ओर अक्षांशों की लंबाई है वो वास्तविक रेखा से बड़ी होती है। इसी के द्वारा शुद्ध क्षेत्रफल और शुद्ध दिशा दर्शाई जाती है। अच्छे से देख लेना, ये 5 6 पॉइंट हैं, इनमें से ही क्वेश्चन बनेंगे और आपको कंफ्यूज कर देगा एग्जामिनर। क्या है, गोल त्रिविम प्रक्षेप बेलनाकार का ही शुद्ध संशोधित रूप है, सॉरी शुद्ध नहीं, बेलनाकार प्रक्षेप का ही संशोधित रूप है जो ये त्रिविम प्रक्षेप है। अक्षांश वृत्त पर समान लंबाई वाली रेखाएं खींची जाती हैं इसमें, और प्रत्येक अक्षांश वृत्त 45 डिग्री के बराबर होता है। सभी देशांतर रेखा हैं वो समान दूरी पर होती हैं। अक्षांश रेखाओं के ध्रुवों की ओर दूरी बढ़ती जाती है और अक्षांश और देशांतर रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। और इसमें जो शुद्ध स्केल होता है वो 45 डिग्री नॉर्थ और 45 डिग्री साउथ अक्षांशों पर होता है। और इन अक्षांशों से भूमध्य रेखा की ओर जब जाएंगे तो स्केल घटता जाएगा भाई। और वास्तविक रूप से जो भूमध्य रेखा है वो वास्तविक रेखा से छोटी और ध्रुवों की ओर जो अक्षांश रेखाओं की लंबाई होगी वो वास्तविक रेखा से बड़ी होती है। इसके द्वारा शुद्ध क्षेत्रफल व शुद्ध दिशा दर्शाई जाती है। यह शुद्ध आकृति नहीं दर्शाता है। क्या दर्शाएगा, ये शुद्ध क्षेत्रफल और शुद्ध दिशा दर्शाता है, ये शुद्ध आकृति नहीं दर्शाएगा। ये त्रिविमीय जो प्रक्षेप है ये। नेक्स्ट है शंक्वाकार प्रक्षेप। जो शंक्वाकार प्रक्षेप है भाई ये 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 2 प्रकार का होता है। पहला है एक मानक अक्षांश वाला शंक्वाकार प्रक्षेप, दूसरा है 2 मानक अक्षांश वाला शंक्वाकार प्रक्षेप। तो पहला देखिए, एक मानक अक्षांश वाला शंक्वाकार प्रक्षेप, ये मध्य अक्षांश या फिर शीतोष्ण क्षेत्रों के लिए अच्छा माना जाता है। इसमें एक मानक रेखा के द्वारा ही जो मैप है वो जो अक्षांश देशांतर रेखाएं हैं वो बना ली जाती हैं। फिर है 2 मानक अक्षांश वाला शंक्वाकार प्रक्षेप, इसमें 2 अक्षांश रेखाओं का यूज करके और अक्षांश और देशांतर रेखाएं वो बनाई जाती हैं। कैसे भाई, देखो ये पहला डायग्राम है, ये है एक मानक अक्षांश वाला शंक्वाकार प्रक्षेप। इसमें देखो ये जो शंकु है यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो ये कहाँ से बना है, ये एक लाइन से, इससे ये मापनी है, यहाँ पे एक से ही बनाया गया है। ठीक है, फिर जो इसमें ये दूसरा है, इसमें 2 रेखाएं हैं, ये देखो एक तो ये वाली गई और ये वाली, ये 2 रेखाएं हैं, इनके माध्यम से अक्षांश जो रेखाएं हैं वो खींची जाती हैं। ये देखो 1 और ये 2, इसमें 2 हैं और इसमें ये वाली 1 मापनी ली गई है। तो इन्हीं के कारण इनके नाम पड़े हैं एक मानक अक्षांश रेखा वाला शंक्वाकार प्रक्षेप और 2 मानक अक्षांश वाला शंक्वाकार प्रक्षेप। तो ये थे भाई हमारे जो प्रक्षेप वाला जो टॉपिक था वो हमने आज कंप्लीट कर लिया है। ये सारे के सारे हमने प्रोजेक्शंस आज पढ़ लिए हैं और किसके क्या टाइप्स थे वो भी पढ़ लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स। बाय बाय।